हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं टैली। तो भाई टैली सीखने से पहले हम टैली के बारे में जान लेते हैं कि टैली होती क्या है या टैली में किस प्रकार वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम टैली के बारे में जानते हैं। देखिए, तो टैली सीखने से पहले आप टैली का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको कि भाई टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, टैली होती क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिटेल से समझना है। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है टैली का फुल फॉर्म। तो टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल अकाउंट लेजर लिस्ट ईयरली। ये आपका टैली का फुल फॉर्म होता है। ओके, अब आपको यहाँ पर बताना कि भाई टैली होती क्या है। तो टैली के बारे में आपको बताना है कि टैली जो सॉफ्टवेयर होता है कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आपका दे रखा है कि टैली जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होता है यहाँ पर बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे बिजनेस से संबंधित, हमारे बिजनेस से रिलेटिव सभी अकाउंट्स का मैनेजमेंट किया जाता है, सभी खातों का लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टैली होती है। लेकिन भाई आपसे पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट तो भाई आप करते हैं, लेकिन किस प्रकार का मैनेजमेंट, किस प्रकार का लेखा जोखा टैली के अंदर आप रखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट आप करते हैं वो किस प्रकार का टैली के अंदर आप लेखा जोखा रखते हैं। तो जैसे कंपनी के अंदर कितना माल या वस्तु खरीदा या कंपनी से कितना माल या वस्तु बेचा, कंपनी से किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है या कंपनी से कितना पैसा लेना है। ठीक है, कंपनी के अंदर कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही, यही पूरा लेखा जोखा हम टैली के अंदर रखते हैं। आया समझ? तो क्या होता है टैली के अंदर? टैली के अंदर कितना गुड्स आप परचेस कर रहे हैं, कितना गुड्स सेल कर रहे हैं, या फिर किस पर्सन को कितना पेमेंट कर रहे हैं, किस पर्सन से कितना रिसीव कर रहे हैं, कंपनी में कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, लॉस प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि तो यही पूरा लेखा जोखा हम टैली के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर। व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर? अच्छा, आप कंपनी के अंदर भाई सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है, डेबिटर कौन होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा कौन होता है कि जो भी आप जिस कंपनी से जो भी वस्तु आज खरीद के ला रहे हैं, जिस कंपनी से आप अपनी कंपनी के लिए जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करके ला रहे हैं, उसी कंपनी को या उसी व्यक्ति को आप बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा कि वहाँ व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति से हम कंपनी के अंदर माल या वस्तु खरीद कर लाते हैं, एंड सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पर शॉपकीपर यानी कि दुकान वाला। ओके, तो सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम कुछ माल या वस्तु खरीद कर लाते हैं। ओके, अब आता है आपका सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर कौन होता है? तो भाई सन्ड्री डेबिटर का मतलब है कि एक ग्राहक होता है। ग्राहक का मतलब जैसे आप कोई सी शॉप पर कुछ परचेस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो जिस दुकान से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस दुकान वाले के लिए हम यहाँ पर डेबिटर रहेंगे। सन्ड्री डेबिटर, तो सन्ड्री डेबिटर कौन होता है भाई? सन्ड्री डेबिटर वहाँ व्यक्ति होता है जिनको हम माल या वस्तु बेचते हैं। मान लीजिए आपकी एक शॉप है, अब शॉप के ओनर आप हैं, तो शॉप से आप जो भी आपके पास कस्टमर कुछ गुड्स परचेस करना आएंगे, वो गुड्स जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, तो वही कस्टमर आपके कहलाते हैं यहाँ पर डेबिटर, जिनको कुछ माल या वस्तु बेचा जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा सन्ड्री डेबिटर, जिनको कुछ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट मीन्स, तो भाई अब यहाँ पर अकाउंट की बात हो रही, क्रेडिट मतलब क्या होता है और डेबिट मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट मतलब यहाँ पर लिखा है कि जब हमारे पास माल, वस्तु या पैसा अगर जाता है तब हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। सीधे से हम भाषा में बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास से कुछ गुड्स जा रहा है या फिर पैसा जा रहा है, तो जब भी हमारे पास कुछ भी जा रहा है तब हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि क्रेडिट मतलब जाना या गया। अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पर कुछ परचेस करने जा रहे हैं, है ना, आपने कैश बुक परचेस करा
तो जब भी आप शॉप पर जाकर कैश बुक परचेस करेंगे तो आपके पास से मनी तो हो जाएगी क्रेडिट, एंड आपके पास रिसीव क्या हो रहा है, कैश बुक। तो कैश बुक आपके पास हो जाएगी डेबिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है जाना और डेबिट का मतलब होता है आना, है ना। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ कि जब हमारे पास माल या वस्तु या पैसा आता है या प्राप्त होता है तब हमारा अकाउंट डेबिट होता है। तो डेबिट का मतलब यहाँ पर होता है भाई आना या प्राप्त होना है। आपके पास अगर मनी रिसीव हो रही तो आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है, और आपके पास से मनी अगर जा रही तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर। तो भाई वाउचर क्या होते हैं, तो वाउचर के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने शॉप पर बैठे हैं, अब जो भी कस्टमर आपके पास कुछ प्रोडक्ट परचेस करने आ रहा है, तो जब भी आप उस कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो सेल करने के लिए आपको टैली के अंदर एंट्री करना होता है सेल्स वाउचर में। या फिर मान लीजिए आप जिस कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करने जा रहे हैं, तो जिस कंपनी से आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के बाद जो बिल हमारा बनता है परचेस का, उस बिल की एंट्री हमें परचेस वाउचर में चढ़ाना होता है। जिसलिए जैसे जब हमारी कंपनी में माल या वस्तु खरीद लाते हैं तब हमें बिल की एंट्री परचेस वाउचर में करनी होती है। ओके, और इसकी शॉर्ट की होती है हमारी F9, यानी कि परचेस वाउचर में जाने के लिए शॉर्ट की हमारी प्रेस करते हैं कीबोर्ड की सहायता से F9, यानी कि फंक्शन की। सेकंड है आपका सेल्स वाउचर। तो भाई सेल्स वाउचर क्या होता है, यानी कि अभी समझाया मैंने आपको कि जब भी आप किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे तो तुरंत आपको सेल्स वाउचर में जाकर एंट्री करना होता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है F8। अब आता है भैया आपका रिसीव वाउचर। तो रिसीव वाउचर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति को कुछ सेल किया, और सेल करने के बाद आपको अगर पैसा रिसीव हो रहा है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को उधार में सेल किया कभी, और सेल करने के बाद जब आपको पैसा रिसीव होता है, पैसा प्राप्त होता है, तब हमें रिसीव वाउचर में एंट्री करना होता है। तो रिसीव वाउचर की शॉर्ट की होती है भाई F6। क्या होती है, F6। ओके, अब आता है आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट का मतलब होता है भाई भुगतान करना। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को पैसा भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट किसी भी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए भाई हमारा सिंपल सा होता है पेमेंट वाउचर, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं तब हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करना होता है। इसकी शॉर्ट की होती है आपकी F5। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड की सहायता से तो आप पेमेंट वाउचर में जाकर पहुंच जाएंगे। ओके, अब आता है भाई आपका कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब भी कंपनी का जो हमारा पैसा होता है, या फिर हम ही ओनर है कंपनी के और हम हमारी बैंक में जाकर पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो तब हमें उस कंडीशन में कॉन्ट्रा वाउचर में हमें एंट्री करना होता है। या फिर बैंक से आप पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक में जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, दोनों एंट्री हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। इसकी शॉर्ट की होती है हमारी F4, ठीक है। अब आता भाई आपका जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर क्या होता है, जर्नल में वो एंट्री होती है जो हमारे मंथली खर्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंथली खर्चे, यानी कि आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनको आप महीने पर 1 तारीख को सैलरी पे करते हैं, तो वो सैलरी आपको 1 दिन पहले ही कंप्यूटर के अंदर चढ़ाना होता है। यानी कि जनरल वाउचर के अंदर 1 दिन पहले ही हमें फिक्स करके रखना होता है, ताकि आप दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप जब भी पेमेंट करें, व्यक्ति का नाम सर्च करें, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति के नीचे आपका पेमेंट लिखा जाएगा, किस व्यक्ति को कितना पेमेंट हमें करना है। तो वही होता है हमारा मंथली खर्चा, जो कि केवल महीने पर होता है और डायरेक्ट होता है। तो ये होते भाई हमारे 6 टाइप के वाउचर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।